अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के ताल्लुक से बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। मेरे दोस्तों, दोस्तान मोहतरम, बहुत ही अहम खबर है और बहुत ही खुशी की खबर है। मेरे दोस्तों, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले हैं और उन्होंने पूरी बयान दिया है और पूरी वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, उसके बाद आप एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ और कोर्ट ने किन पहलुओं पर, किन बिंदुओं पर यानी कि रोक लगाई है। मेरे दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है कि पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के पहले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, स्टे तो लग गया है, तकनीकी तौर पर कहें तो स्टे लग गया है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रस्तावित आदेश कहा कि हम ये आदेश पारित कर सकते हैं, तो ऐसा लगा कि आज की सुनवाई में उसी तरह का आदेश आएगा। और कल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से बार बार गुजारिश किया था कि माय लॉर्ड, हमें समय दे दीजिए और समय दीजिए, कोई आदेश, अंतरिम आदेश पारित नहीं कीजिए। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उस समय
एक तरह से कहें कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सामने समर्पण करते हुए दिखे। उन्होंने एक बात कही, बड़ा इमोशनल बात कही कि माय लॉर्ड, संसद से बने कानून पर इस तरह से रोक मत लगाइए माय लॉर्ड। अगर आप ऐसा होता नहीं है और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक रेयर स्थिति होगी, एक अपवादी की स्थिति होगी, क्योंकि संसद से पारित कानून है, बहुत गहन विमर्श के बाद कानून है, जेपीसी में मामला गया था, इसमें तमाम स्टेक होल्डर से बात हुई है, दोनों सदनों पे लंबी बहस हुई है और ऐसे में इस तरह किसी कानून पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। तो कोर्ट उन्होंने फिर अपने तरफ से यह प्रस्ताव रख दिया। चूंकि कल कोर्ट को जिन चीजों पे आपत्ति थी, मसलन 2 चीजों पर कोर्ट को मेजर आपत्ति थी। पहली आपत्ति थी वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने को लेकर, और दूसरा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्त करने वाली व्यवस्था को लेकर कोर्ट को जो आपत्ति थी। तो सरकार को लगा कि यही मसला है जिस पर कोर्ट कन्विंस नहीं है और कोर्ट इसको लेकर अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो सॉलिसिटर जनरल ने खुद कह दिया कि माय लॉर्ड, आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए और हम आपको ये वचन दे रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। मतलब वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था में कोई बदलाव हम नहीं करने जा रहे हैं, और दूसरा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हम तब्दीली नहीं करने जा रहे हैं। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहने वाला था, वो बात खुद केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कह दी गई, ताकि कोर्ट इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं करे, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर ले लिया। तो तकनीकी तौर पर देखा जा सकता है, देखा जाएगा तो उसका भी मतलब और प्रभाव वही हुआ जो अंतरिम आदेश आता तो होता। लेकिन यहां जो सरकार बच गई है कोर्ट में, वो ये कि अगर कोर्ट अपनी तरफ से आदेश लिखाता तो सियासी तौर पर किरकिरी होती, इसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते, और अपोजिशन इसको लेकर के थोड़ा एग्रेसिव हो सकता था। तो सॉलिसिटर जनरल इस मामले में कामयाब होते हुए यहां दिखे। दोस्ताने मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और अगली तारीख तय कर दी है। मेरे दोस्ताने मोहतरम, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।